ऑल राइट, तो पेट्रोल भरवा लिया है यहाँ पे। चलिए चलते हैं राइड पे, लेट्स गो। है व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सोलो राइड पे टुवर्ड्स काळूचा धबधबा या फिर काळू वाटरफॉल जो कि आता है मार्शेस में। तो मैं क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ और इज इट वर्थ टू राइड सोलो टुवर्ड्स काळू वाटरफॉल, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। बट उसके पहले इंट्रो हो जाए। ऑल राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों जा रहा हूँ, तो जाने के पीछे दो तीन वजह हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लॉन्ग राइड पर जाने वाला हूँ जो कि मल्टी डे लॉन्ग राइड होगी। तो उस लॉन्ग राइड को जाने के पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल क्या कैपेबल है उस लॉन्ग राइड को एग्जीक्यूट करने, या फिर इसमें कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आगे जाके मेजर प्रॉब्लम्स के रूप में कन्वर्ट हो सकती है ड्यूरिंग दैट लॉन्ग राइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्पज़ है कि क्या मोटरसाइकिल कैपेबल है। दूसरा, गोप्रो में थोड़ा सा इशू आ गया है। गोप्रो जो है तो एक बंदा लेके गया था ट्रैकिंग पे और वहाँ वो बोल रहा है कि रिवर क्रॉसिंग के टाइम उसने गिरा दिया गोप्रो पानी में। इसकी वजह से उसकी जो रियर स्क्रीन है वो बंद पड़ गई है कम्प्लीटली, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा उसमें। तो वो भी देखना है कि क्या सिर्फ उसकी रियर स्क्रीन ही बंद पड़े या फिर दूसरा भी कोई इशू है। बस रिकॉर्ड होना चाहिए फुटेज, बाकी और कुछ नहीं होगा फिर भी चलेगा। तो वो चेक करना है कि क्या गोप्रो बेयर मिनिमम जस्ट फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है। एंड थर्ड मैं कहूँगा कि मुझे बहुत दिनों से जाना था इस जगह पर एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शुड आई राइड सोलो या फिर ग्रुप में जाना चाहिए। तो फाइनली कल रात को मैंने सोचा एंड टुडे मॉर्निंग आई जस्ट डिसाइडेड टू क्लच कि चलो यार सोलो राइड करते हैं। बिकॉज या सोलो राइड में एक अपना ही अलग मज़ा होता है। यू नो देर इज़ सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग विथ योर सेल्फ, यू नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। जब आप खुद सोलो राइड करना शुरू करोगे या फिर आप अगर करते भी होंगे तो ही आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता सकता हूँ या फिर आप खुद फील कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें जो है इनकी वजह से इस राइड पर जाना है मुझे। और प्लस यू नो एक राइड का वीडियो भी बन जाएगा, तो ये और एक प्लस पॉइंट है। तो मैं सुबह जल्दी उठा था आज, जो मुझे लगता है 4 बजे ही उठा था और प्रिपरेशन शुरू किया था। ये चार्ज करो, वो चार्ज करो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चार्ज करनी पड़ी मुझे। एक तो यू नो ड्रोन की 3 बैटरियाँ, ड्रोन का रिमोट, मेरा मेन कैमरा, गोप्रो, मोबाइल, पावर बैंक, तो इतनी सारी चीज़ें जो है मुझे एक साथ चार्ज करनी पड़ी। तो वो सब मैनेज कर रहा था। बाद में थोड़ा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बना और ब्रेकफास्ट कर कर मैं निकल पड़ा हूँ काळू वाटरफॉल की तरफ। तो काळू वाटरफॉल लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं बेस की तरफ, कुछ लोग जाते हैं टॉप पर। तो मैं जाऊँगा काळू वाटरफॉल के टॉप पर। बेस पर जाने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो आई एम नॉट इन मूड टू वॉक दैट मच, मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलना रहेगा तो ठीक है, बट मुझे लगता है वो उससे भी ज़्यादा चलना पड़ता है। बट चलने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे लगता है बीच में रिवर क्रॉसिंग है, उसमें तो ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है पानी में भीगने का, ऊपर से विंटर है। तो हू वांना डू दैट, राइट। तो चले आगे बढ़ते हैं वाड़ा की तरफ और वाड़ा से आगे बढ़ेंगे सिरिसपाड़ा। तो लेट्स मूव। तो कैमरा डायरेक्टली चालू करते हैं वाड़ा पहुंचने के बाद। ओके, लेट्स गेट गोइंग गाइस, लेट्स गेट गोइंग।
वाड़ा के हार्डली 10 से 15 किलोमीटर आगे, शिरीषपाड़ा से मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर आगे, और हार्डली यहाँ तक पहुँचा एंड प्रॉब्लम चालू हो गए। अपना जो गोप्रो है उसकी बैटरी अचानक से कम्प्लीटली डिप्लीट हो गई और एडाप्टर के थ्रू ये चार्ज भी नहीं हो रहा, और एडाप्टर के थ्रू चार्ज नहीं हो रहा इसका मतलब ये कि माइक अटैच नहीं रख सकता, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सैड। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर पहुँचे हैं तानसा के जंगलों में, और ये पाइपलाइन है जो कि वाटर सप्लाई करती है आगे भिवंडी थाना की तरफ। तो हैंड ग्लोव्स निकाल दिए मैंने बिकॉज गोप्रो को स्विच करना पड़ेगा एडाप्टर टू पावर बैंक बिकॉज ये एडाप्टर के थ्रू चार्ज नहीं हो रहा, एंड ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, अभी सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं इसके अलावा दूसरा, तो यही करना पड़ेगा। सो एनी हाउ बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है ये तानसा के जंगलों का। तो चले इसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं आटगांव की तरफ। तो यहाँ पर ये है तानसा डैम का एंट्रेंस, और ये वाला रास्ता आगे बढ़ता है आटगांव की तरफ। सो फार तो यहाँ रुकना नहीं है, वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये, और शायद मैंने पहले भी बोला था यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाटर बॉडीज़ है तानसा डैम की, तो क्या कहते हैं फ़ोटोशूट और प्री वेडिंग के लिए यहाँ लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से अंदर जाते हैं। यह आप देख ही सकते हैं कितने ब्यूटीफुल रास्ते, मतलब गजब के रास्ते। आई लव दिस रोड मैन, मस्त रास्ते राइडिंग के लिए, बस थोड़े से नैरो है बट मज़ा आता है दोस्तों इस रोड पर राइडिंग के लिए। ऑल राइट, तो पहुंच चुके हैं आटगांव में, और आटगांव में हमें लगेगा मुंबई नासिक हाईवे, और मुंबई नासिक हाईवे से 3-4 किलोमीटर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक रास्ता लगता है, एक कट आता है जहाँ से हम शाहपुर में से होकर मुरबाड की तरफ, मुरबाड मतलब यस मुरबाड में ही सरड़गांव की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ से आते हैं कौन सा रास्ता, मार्सिज वाला। ऑल राइट, तो जस्ट लाइक दैट हमने हाईवे ज्वाइन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं मुरबाड की तरफ, और अगर आप मुंबई साइड से आते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं कल्याण, और कल्याण के बाद मुरबाड सरड़गांव, तो उस रास्ते से आप जा सकते हैं अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो। बट सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम वाड़ा, इसकी वजह से मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ से हाईवे छोड़ दिया है, अब यहाँ से राइट टर्न मारेंगे टुवर्ड्स मुरबाड, और इस रास्ते से हम जाएंगे सरड़गांव। तो स्टार्टिंग में यही रास्ता लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सो इस रास्ते पर हमें बढ़ना है लगभग 30 से 35 किलोमीटर आई गेस, और उसके बाद सरड़गांव आएगा। सो लेट्स डू दैट।
ऑल राइट, तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम सरल गांव में। अब यहाँ से जो है, तो यहाँ से जो है वो लेफ़्ट टर्न मार देंगे और ये जो राइट वाला रास्ता है वो वहाँ से आता है मुंबई साइड से, कल्याण वगैरह से होकर। तो अगर आप मुंबई से आते तो वहाँ से आ सकते हो, बट हम यहाँ से आए, वहाँ से जाने वाले थे, बट जैसे कि बताया गलत रास्ते पर चले गए इसकी वजह से। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पर टुवर्ड्स कालू वाटरफॉल। बट पहले आएगा मासेज और मासेज के बाद आएगा कालू वाटरफॉल। एक्चुअली जो कालू वाटरफॉल का बेस है वो मासेज के पहले ही रास्ता है लेफ्ट साइड से। तो बेस पर जाने के लिए मासेज के पहले और टॉप पर जाने के लिए मासेज के बाद, इस टाइप में जाते हैं कालू वाटरफॉल को। आई जस्ट रियलाइज कि गोप्रो की वजह से बहुत ही स्लो गाड़ी चलाया मैं सो फार। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यार, जस्ट बिकॉज ऑफ गोप्रो। तो थैंकफुली राइड प्लान की तो ये तो पता चल ही गया कि गोप्रो में कितनी बड़ी गड़बड़ी है अपने। तो इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सो फार आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसबी लटक रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में माइक अडाप्टर को निकाल के ये यूएसबी डायरेक्टली लगा रहा हूँ गोप्रो के अंदर, जिससे कि बैटरी चार्ज हो। तो ये मैंने इम्प्रोवाइज सॉल्यूशन निकाला है। तो ये अगर मैं राइड के लिए नहीं निकलता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये करना पड़ सकता है। तो थैंकफुली निकल पड़ा मैं राइड के लिए। ओके, तो मैं देख रहा हूँ बीच बीच में पेट्रोल पंप कहाँ पर है, क्योंकि रिटर्न आने वाला, मतलब जो रिटर्न जर्नी है उसके लिए मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो ढाबा है यहाँ पर सब बसेस यहीं पर रुकती है, इस रूट पर जाने वाली यहाँ पर, या फिर वहाँ पर रुकती थी, बट अब तो सब यहीं पर रुक रही है। पुणे से आ रहा था रिटर्न, तो भूख लगी थी तो रुक गया था खाने के लिए। अच्छा खाना था वैसे। All right, so after riding for like 150 to 160 किलोमीटर्स, यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। घाट जहाँ पर स्टार्ट होता है मासेज का, वहाँ पर पीछे भी एक थोड़ा सा पैसेज था रुकने के लिए, बट वहाँ पर नहीं रुका बिकॉज बंदर थे वहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा रुक गया हूँ। बहुत ज़रूरी था मुझे एक ब्रेक लेना, बिकॉज इस बैग की वजह से थोड़ी सी पीठ में दर्द कर रहा था। तो बैग को रख देते हैं। तो गाड़ी जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई, व्हील्स वगैरह, क्योंकि एक जैसे कि मैंने बताया एक गलत रास्ते पर घुस गए थे। वहाँ पर जो था बीच बीच में बहुत गंदा पानी वगैरह जो था वो बह रहा था, उसकी वजह से। बट एनीवेज यहाँ पर 10 मिनट रुकेंगे और आगे निकल पड़ेंगे। गोप्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या बताऊँ अब। एनी हाउ, थोड़ा सा चिल करते हैं यहाँ पर और आगे निकल पड़ते हैं।
तो ये जो ऑयल के छींटे उड़े हैं, ये उड़े हैं जो सामने बस जा रही थी उसका डीजल जो था वो गिर रहा था, तो पूरे बाइक के ऊपर ये छींटे जो है वो गिरे पड़े हैं। तो रिटर्न जाते टाइम तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मोटरसाइकिल, सब मिट्टी चिपक जाएगी इसको। दैट वाज सो बैड। ऑलराइट, तो चले दोस्तों 10-15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद अब आगे निकल पड़ते हैं हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन की तरफ। सो लेट्स मूव। तो ये लोग जी पहुँच गए मासेज घाट के टॉप पर, और मेन पॉइंट जो है वो वहाँ पर है, बट आज वहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले हमें जाना है वाटरफॉल, काड़ू वाटरफॉल, तो डायरेक्टली वहीं पर जाएंगे हम। वहाँ से तो देख लिया है हमने बहुत बार, ट्रक को ओवरटेक कर लेते हैं। नाइस। कितनी डीप वैली है यार, खतरनाक। इंटरेस्टिंग है, डेंजरस ऐसा मैं कहूँगा। वो उतना सीमेंट का बना दिया और ये छोड़ दिया। क्या यार, क्या करते हैं ये लोग, मज़ा नहीं आया। मोदी जी कहते हैं वैसे, मज़ा नहीं आया। हाय हाय हाय। यहाँ पर फिर से बना दिया। वाह, तो वहाँ से हम यहाँ पर आ चुके हैं, और ये टनल मासेज की फेमस टनल। ये टनल एक्चुअली बहुत नीचे से भी दिखाई पड़ते हैं आई थिंक, बट मौसम क्लियर हो तब। बंद है यार, पॉइंट तो बंद है, शायद पत्थर वगैरह गिरे होंगे या फिर कुछ डेवलपमेंट का काम चालू रहेगा, इसकी वजह से बंद करते हैं। एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि नेटवर्क ही नहीं है मेरे एयरटेल को, तो मैप्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। बट थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है, एक बंदे का मैंने वीडियो देखा था, आगे से कहीं से लेफ्ट टर्न होना चाहिए। तो जो सामने टावर दिख रहा है, उस टावर के पीछे कहीं से लेफ्ट टर्न है, वहाँ से हमें बढ़ना है काड़ू वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही ख़राब पैच है यार ये, जब मैं पहले आया था तब भी ऐसा ही था, बकवास पैच। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक यही रास्ता होना चाहिए। ये जो है लेक दिखाई पड़ रहा है, तो टावर के थोड़ा सा पीछे है, मतलब यही होना चाहिए। चलिए चलते हैं इस रास्ते पर और किसी को पूछ भी लेते हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी। धबधब्याकडे जायला योच रस्ता का, काळू धबधब्याकडे जायला? छोटंसं मंदिर आहे, मंदिरापासून लेफ्ट टर्न मारायचा, चालेल कच्चारवड आहे, असं सरळ डायरेक्ट काळूवाडा पडलं। चालेल, धन्यवाद। ओह, दैट वाज हेल्पफुल। तो इन्होंने बताया बीच रास्ते पर पहुंचने के बाद एक टेंपल आता है, और उस टेंपल के पास से हमें लेफ्ट टर्न मारना है, ऐसा उन्होंने बताया। और अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर रहेगा। लेक देखिए दोस्तों, कितना बड़ा लेक है। इसका जो एंड है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक है ये। नाइस। तो चलिए ढूंढते हैं ये टेंपल कहाँ पर है। लेट्स गो।
यहाँ पर जो है वो एक टेम्पल है शिव जी का। तो वो जो गाड़ी वाले जा रहे थे उनको भी पूछा मैंने, तो यही रास्ता बताया उन्होंने भी। चलिए ऑफ रोडिंग करते थोड़ी, जहाँ तक जाएगी गाड़ी वहाँ तक ले जाएंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया जहाँ तक रास्ता दिखाई पड़ रहा है वहाँ तक चले जाओ। दोस्तों इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं क्या ये रास्ता हमें ले जाता है आगे वाटरफॉल की तरफ। आई थिंक ले जाना चाहिए। मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियो ढूंढे, बट ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो कि मतलब बाइक लेके गया हो वाटरफॉल की तरफ। GoPro जो है वो बार बार बंद पड़ते जा रहा है, तो सोचा कि मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूँ। तो सो फार यहाँ पर नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिए थे आने के पहले। यहाँ पर ही मुझे दिखा रहा है कि आगे कायू रिवर है, और कायू रिवर के ही एंड में होना चाहिए कायू वाटरफॉल कहीं ना कहीं। तो लोगों ने बताया कि गाड़ी नहीं जाती है। ऑल राइट, सो फार यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही संकरा रास्ता था। अब ये बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग पैच है थोड़ा पीछे, एंड करीब ही दिखा रहा है, उस साइड में दिखा रहा है मैप में। लेट्स सी, गाड़ी लेकर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। मुझे फिक्र इसकी ज़्यादा है कि मैं रिटर्न कैसे जाऊंगा यहाँ से, इट इज़ वेरी रिस्की रोड। एनीवेज धीरे धीरे बढ़ते आगे। हेलो जी, फाइनली पहुंच गए हम। वहाँ कहीं पे रिवर है और नीचे पानी गिरता होगा, तो नीचे चलकर जाएंगे। उसके पहले बाइक को यहाँ पर लगा देते हैं साइड में, और फिर चलते हैं। लेके ही आए फाइनली बाइक को यहाँ पर। लोग बता रहे थे कि चल के ही जाना पड़ेगा, बट हियर वी आर लाइक क्रेजी, यू नो। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी मुश्किल से आने के बाद हमारा ड्रोन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो DJI का फ्लाई ऐप है वही चालू नहीं हो रहा। सो इसके वजह से इसको डालते हैं इसके अंदर। हस्ता ला विस्ता सैली, मतलब प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ रहे हैं एक के बाद एक। आई वॉज रियली होपिंग कि ड्रोन उड़ाएंगे। मैंने ट्राई किया कि विदाउट ऐप को उड़ाए, ऐप को फॉर्मेट किया, बट कुछ भी नहीं हो रहा। और ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। बस मैं आपको नज़ारा ही दिखा सकता हूँ यहाँ से। बट ये तो प्रूव हो गया कि आप यहाँ पर बाइक लेके आ सकते हो। वो देखिए नीचे वैली में। तो ऐसा रास्ता है दोस्तों, इन पेड़ों में से होकर। दिस इज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग विच आई एम डूइंग, और वो भी सोलो। यहाँ पर एक वेंटेज पॉइंट की तरह है,
और यहाँ से थोड़ा सा वाटरफॉल दिखाई पड़ रहा है, एज यू गाइस कैन सी। चले थोड़ी और चढ़ाई करते हैं, लेट्स डू दिस। यहाँ से देखिए थोड़ा क्लीनेस्ट पॉसिबल व्यू दिखाई पड़ रहा है। वाह अमेजिंग। चलिए थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। Alright guys, so that's the Kalu waterfall of Marshes. This is the how much further I can go. आगे तो नहीं जा पाएंगे वो, बिकॉज बहुत ही नैरो रिज है एंड दैट इज काइंड ऑफ रिस्की। इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ से उतरना भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरा लग रहा है मुझे। ऐसा ही सिंगल पाथवे है इस नैरो सी रिच पर। ऊपर से ट्रैकिंग वाले शूज़ भी नहीं है। वेरी रिस्की स्टफ फॉर दैट वाटरफॉल। डेफिनेटली अभी सीज़न नहीं है इसकी वजह से कम पानी, बट मानसून वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। ऑल राइट, सो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शुड यू कम हेयर सोलो। तो मेरा आंसर रहेगा एब्सोल्युटली नॉट, अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू आर क्रेजी लाइक मी हु लाइक्स टू एक्सप्लोर यू नो डेंजरस प्लेसेस, यू शुडंट कम हेयर सोलो। एटलीस्ट 2 दोस्तों के साथ तो आना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आने का रास्ता ही मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे 3-4 लोगों ने बोला कि टेंपल की तरफ जाना है, तो मुझे टेंपल नो समझ आई नहीं, क्योंकि उसका शेप टेंपल का था ही नहीं। एक टपरी की तरह था, ऊपर पत्रा डाले हुए, बट उसके नीचे जो थी वो मूर्ति थी। सो वो थोड़ा सा ओवरलुक हो गया मेरे से। ये देखिए यहाँ पर रिमोट पड़ा था कैमरा का, वो यहीं पे अभी रह जाता। सो या द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो 1-2 दोस्तों के साथ आइए, वरना ये जगह बहुत ही डेंजरस है, स्पेशली वहाँ चढ़ते हुए, क्योंकि वो जो रिज है उसके उस साइड में भी कुछ भी नहीं है। जितना आपको दिखाई पड़ रहा है उतना ही है, बहुत ही नैरो रिज है। अगर आप वाटरफॉल का पूरा व्यू देखने के लिए वहाँ पर चढ़ रहे हो तो सो देयर यू हैव इट। यहाँ से जस्ट वापस जाते समय यहाँ पर बैठा था। ये जो शिव जी का टेंपल है यहाँ पर, तो टेंपल का शेप नहीं है बट ये टेंपल है। तो ये मैंने मिस कर दिया था आते वक्त, और मैं आगे चला गया था रोड पर 1-2 किलोमीटर, तो वापस से पीछे आना पड़ा। तो जस्ट इस टेंपल के सामने से जो रास्ता है वो सीधा जाता है वाटरफॉल की तरफ। सो यू हैव टू फॉलो दैट। चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।